हेलो। नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो क्लास रहेगी ये पॉलिटी की चौथी क्लास है। आज जो टॉपिक रहेगा वो शेड्यूल से रहेगा, अनुसूचियों से। अनुसूची, शेड्यूल। पिछली वाली क्लासेस में सोर्स हो चुके हैं और संविधान से रिलेटेड जो और बात थी वो हो चुकी। आज है शेड्यूल्स, अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और जो अब बढ़ा करके कर दी है कितनी, 12। 12 टोटल। जो बड़ी हैं, पहली अनुसूची कौन सी है भाई? पहली अनुसूची संघ और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण। इसका मतलब यह है कि सभी राज्यों की पहचान, 28 स्टेट और 28 स्टेट और कितने, 8 यूटी, सभी की सभी पहचान कहां लिखी पड़ी है? पहली वाली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची, इसमें आता मुख्य पदाधिकारी। मुख्य पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी के मुख्य पदाधिकारी के मुख्य पदाधिकारी की शपथ का प्रावधान। मुख्य पदाधिकारी कौन कौन से हैं? जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, गवर्नर, ये आएंगे मुख्य पदाधिकारी। हालांकि और भी हैं। पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें मुख्य पदाधिकारी की के शपथ की बात, के शपथ की बात, के शपथ की बात की गई है। इसमें कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गवर्नर और उपराष्ट्रपति इसमें आता है। तीसरी अनुसूची, तीसरी, इसमें मुख्य, ये वाले हैं जो, इसमें मुख्य पदाधिकारी,
के ओहो मुख्य पदाधिकारी के वेतन का प्रावधान। मुख्य पदाधिकारी के वेतनों का प्रावधान इसमें किया गया है। पहली, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण। इसमें आप लिख सकते हैं 28 स्टेट प्लस 8 यूटी की पहचान। 8 यूटी की पहचान कहां पर लिखी? पहली अनुसूची में, दूसरी वाली में शपथ का प्रावधान और तीसरी वाली में उन्हीं मुख्य पदाधिकारियों के जो वेतन की बात की गई है। तीसरी, चौथी अनुसूची। चौथी में कहा गया है अनुसूचित और जनजातीय, अनुसूचित और जनजातीय, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और नियंत्रण के प्रावधान और उपबंध अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण के प्रावधान और उपबंध मतलब किस तरीके से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के किस तरीके से नियंत्रण उस पर किया जाएगा सरकार के द्वारा। पांचवी अनुसूची। पांचवी, असम, मेघालय, असम, सॉरी इसमें दिक्कत हैगी एक, कोई नहीं, इसको भी मिटा देते हैं। इसमें दिक्कत है, ये नहीं आएगी, ये उल्टी लिख दी है। हाँ, एक मिनट, हो गया मामला गड़बड़। 3 हो चुकी है ना वहां। चौथी, इसमें आएगी केंद्र और चौथी, राज्यों और यूटी, राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, आवंटन। पांचवी, यानी राज्यसभा की सीटों को केंद्र में और राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीट बांटी गई है इसमें। पांचवी, इसमें आएगा तुम्हारा
अनुसूचित और अच्छा तुम्हें पता नहीं, जब मैं लिख रहा हूँ कहा तुम्हें पता नहीं ये बात, तो तुम्हें बतानी चाहिए ही ना भाई, कोई बात गलती है रही है तो बतानी चाहिए ना। कल की क्लास में, कल जो क्लास हुई थी, मतलब संविधान जो लागू हुआ था मुख्य रूप से, नहीं सॉरी आंशिक रूप से, तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और मैं 1949 बोल भी रहा था, लेकिन वो लिख रहा था यहाँ पर 1946। और मैंने वो बाद में देखी तो बता रहे बच्चा और भी गलत लिख दी, पर मैंने वो बोल सही रहा था उसको, वो लिख गलत गया था उसमें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब ये चौथी हो जाएगी, पांचवी। अनुसूचित और, अनुसूचित और जनजातीय, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और नियंत्रण के प्रावधान और उपबंध, धान और उपबंध। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कौन से होते हैं? अब तुम्हारे जैसे आसाम साइड के, आसाम हो गया, पूर्वोत्तर के राज्य हैं कुछ, उड़ीसा भी है, तमिलनाडु साइड के, जो सब जनजातीय क्षेत्र के। अब छठवीं, इसमें प्रॉपर राज्यों का नाम लेकर के बताया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। मिजोरम के, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण के प्रावधान। सही है। नियंत्रण के प्रावधान कौन कौन सी है? चौथी, राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी वाली, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण के प्रावधान और उपबंध की। कौन सी वाली है? पांचवी वाली। और छठवीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों के नियंत्रण के प्रावधान। सातवीं कौन सी है? सातवीं बताओ। सम सातवीं वाली बात कौन सी है भाई? सातवीं, सातवीं है संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का उल्लेख, उल्लेख, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है, इनकी संघ सूची क्या पहचान है? संघ सूची के सभी विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। और राज्य सूची के पर
राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो इसमें लिखना संघ सूची में कौन कानून केंद्र बनाता है और राज्य सूची पर इस पर कानून कौन बनाता है? इस पर कानून राज्य बनाता है। जितने भी इस पे विषय हैं इसके अंदर, उन सभी विषयों पर कानून कौन बनाएगा? अब इसमें कुछ प्रॉपर विषय हैं इनके अलग अलग, और समवर्ती सूची पर कौन बनाता है? राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। राज्य प्लस केंद्र राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। दोनों बनाते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? इनके अलग अलग कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अरे पता नहीं पता ये बात? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये हो गई अनुसूची। अच्छा, अब इन विषय की बात है, अलग अलग विषय हैं इनके, आगे आएंगे तब उसमें स्पेशल बता देंगे इनके विषयों को। सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, आठवीं, सातवीं। अच्छा, ये आठवीं है और ये सातवीं है। आठवीं अनुसूची, इसमें भारतीय मूल की, इसमें भारतीय मूल की भाषाओं का उल्लेख है। सही बात है, उल्लेख है। मूल संविधान में अलग भाषाएं थी और अब बढ़ करके कुछ वो अलग कर दिए। तो मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो कितनी थी? मूल संविधान में जो भाषाएं थी, मूल संविधान में, और अब कितनी है मूल संविधान में? कितनी है? 14। 14 भाषा। और अब कितनी है वर्तमान में? वर्तमान संविधान में कितनी है अब? 22 भाषाएं। 22 भाषा। कितनी बढ़ गई है? कितनी भाषाएं बढ़ गई? 8 भाषाएं बढ़ा दिए। 14 थी, अब कितनी है? 22। इसको अलग अलग संशोधन के हिसाब से बढ़ाया गया है। पहला, अच्छा 8वीं हो गई अनुसूची। 9वीं अनुसूची। अच्छा, पहले एक बार संशोधन देख लो, कौन कौन संशोधन से बढ़ी थी। तो पहला 21वां संशोधन,
1967 में हुआ था। पहले बढ़ाई गई थी एक भाषा, पहले एक भाषा बढ़ाई गई थी। कौन सी वाली थी वो? है भाई, कौन सी भाषा थी वो? सिंधी। कौन सी? सिंधी। फिर जो हुआ था तुम्हारा, वो हुआ था 71वां, 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 71वां संशोधन। संशोधन बीच बीच में चलते रहेंगे, पीछे इकट्ठे नहीं होंगे फिर ये। 71वां संशोधन 1992 में हुआ था ये, 1992 में। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीन भाषाएं बढ़ाई गई थी। पहली कौन सी? कोंकणी, पहली कोंकणी, दूसरी मणिपुरी। दूसरी वाली कौन सी है? मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, और तीसरी नेपाली। कौन सी? नेपाली। ये तीन कौन से संशोधन से बढ़ाई गई थी? ये बढ़ाई गई थी 71वां संशोधन 1992 में। इसके बाद कौन सा हुआ था? इसके बाद हुआ था कौन सा तुम्हारा? 92वां संशोधन, 92वां संशोधन, 92वां संशोधन 2003 में, 2003 में। इसमें बढ़ाई गई थी कौन सी क्या भाषा? चार। कितनी भाषा? चार। इसमें चार भाषाएं बढ़ाई गई थी। पहली, पहली थी तुम्हारी, इसको याद रख सकते हैं आप ऐसे, BDMS, BD यानी कि बोडो, बोडो। दूसरी बोडो डोगरी, मैथिली, बोडो डोगरी, मैथिली, बोडो डोगरी, मैथिली, और संथाली। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली। कितनी भाषाएं बढ़ाई गई है? चार। कितनी भाषा ऐड की गई? चार। अच्छा, अब ऐसे याद कर सकते हैं आप इनको, BDMS, BDM और S, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये संशोधन किसने किया था? ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने किया था ये? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने। कितनी हो गई भाई भाषा अब ये? है भाई, 14 तो वो थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब कितनी भाषाएं होगी टोटली? 22। पहले 14 थी और अब 22 हो गई। तीनों संशोधन बता दिए, 3 बार संशोधन हुए हैं। 21वां 1967 में, 71वां 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वां संशोधन 2003 में। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है जी। अब कौन सी अनुसूची है? 8 हो गई ये, है भाई। कितनी हो गई ये? 8। अब 9वीं अनुसूची, 9वीं, 9th, 9th, अब 9th ही है, 9th, 9वीं अनुसूची। इसको बोलते हैं अधिनियम और विनियमन। अधिनियमन
अधिनियमन और विनियमन और विनियमन विनियमन देखो 8 तो पहले संविधान में थी, 8 किस में थी? मूल संविधान में। और अब कितनी है? 12। अब कितनी है? 12। तो 4 ऐड की गई हैं, यानी कि 8 के बाद में जो 9वीं ऐड की गई थी, कब ऐड की गई थी? 9वीं 9वीं अनुसूची कब ऐड की गई थी? 9वीं अनुसूची पहला संशोधन, फर्स्ट संशोधन 1951 में की गई थी। ये 1951 में। ये जो थी तुम्हारी 9वीं वाली अनुसूची, ये थी जमींदारी रिफॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर थी ये थी जमींदारी रिफॉर्म के ऊपर। जमींदारी रिफॉर्म के ऊपर। जमींदारी रिफॉर्म के ऊपर ये कैसी थी? जमींदारी रिफॉर्म के ऊपर ये ऐसी थी कि आजादी के बाद ऐसा देखा गया था कुछ स्टेट में, जैसे बिहार वाला स्टेट हो गया, राजस्थान हो गया, जहां पर एक एक जमींदार के पास जो है बहुत बहुत जमीन थी। अब सरकार उन जमीनों को डायरेक्ट लेती, भाई डायरेक्ट जमीनों को छीनती, किससे? किसानों से। तो वो आर्टिकल 13 का उल्लंघन हो जाता। आर्टिकल 13 कौन सा है? मूल अधिकारों को असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अगर डायरेक्ट छीनती तो वो 13 का उल्लंघन हो जाता। लेकिन सरकार ने ऐसा किया कि इसको जब 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, तो इसमें उसने क्या किया? जब 9वीं अनुसूची को उसने ऐड किया, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इस अनुसूची के द्वारा सरकार ने इस अनुसूची के द्वारा सरकार ने कानून बनाया कि जो कोई बिल, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, कानून है, सरकार बनाएगी। अगर कोई भी बिल या कानून सरकार बनाएगी, सरकार बनाएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी चैलेंज नहीं करेगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी चैलेंज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी चैलेंज नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है? कि सरकार कोई भी कानून बना सकती है और उसको पास करती है। कोई भी कानून सरकार जो भी लाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी चैलेंज जरूर करता है। सरकार इसीलिए ये कानून लेकर आई थी क्योंकि सभी को जो है इक्वल कर दिया जाए। वहां से कुछ जमीनें लूट करके भाई किसी और को दे दी जाएगी। इसको बोला गया था अधिनियमन और विनियमन। फर्स्ट संशोधन 1951 में। किससे रिलेटेड था ये? जमींदारी रिफॉर्म के ऊपर। जमींदारी रिफॉर्म के ऊपर सरकार डायरेक्ट उनको जमीनों को नहीं लेना चाहती थी। अगर डायरेक्ट लेती तो आर्टिकल 13 का क्या हो जाता? उल्लंघन हो जाता। तो उसने ऐसा कानून बनाया कि वहां से काम भी हो जाए और तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बताया किसमें? 9वीं वाली अनुसूची में। ये लिख दिया मैंने। इस अनुसूची के द्वारा सरकार ने जो है कानून बनाया कि कोई भी बिल सरकार या कानून सरकार लाएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी चैलेंज नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी कानून आएगा सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी चैलेंज जरूर करता है। कोई भी कानून आए, वो व्यवस्था अब फिलहाल में भी है। भाई लोकसभा से पास होगा कानून, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर होंगे,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर बिल पर अपनी चैलेंज जरूर करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज को हटाने के लिए लाई गई थी अनुसूची। चैलेंज हट जाएगा तो हम कोई भी काम फिर कर सकते हैं। 9वीं अनुसूची हो गई। 10वीं अनुसूची, कोई भी चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी चैलेंज कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना चैलेंज अपना चैलेंज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना चैलेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में? अधिनियमन और विनियमन, फर्स्ट संशोधन 1951 से ये ऐड की गई थी। 10वीं अनुसूची, भाई 8 हो गई, 9, 10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची ये है तुम्हारी दल बदल दल बदल के आधार पर सदस्यों की, दल बदल के आधार पर सदस्यों की, दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान, अयोग्यता का प्रावधान, अयोग्यता का प्रावधान। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान, यानी कि जो सदस्य जीत जाते हैं और पार्टी में अदल बदल करते हैं जीतने के बाद, उनकी अयोग्यता को रोकने के लिए ये अनुसूची ऐड की गई थी। कब ऐड की गई थी ये? भाई कब ऐड की गई थी ये? पता है किसी को कुछ? ये की गई थी तुम्हारा 52वां संशोधन, 52वां संशोधन 1985 में। 52वां संशोधन 1985 में की गई थी ये। कौन था इस टाइम पर? भाई कौन था इस टाइम पर पीएम? प्रधानमंत्री कौन था इस पर? इस पर थी कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी, गांधी। कौन से संशोधन के द्वारा ऐड की गई है? 52वां संशोधन 1985। किस, कौन थे पीएम? राजीव गांधी। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ये है तुम्हारी नगर पंचायत, नगर पंचायतों के, नगर पंचायतों के प्राधिकार, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, प्राधिकार और प्राधिकार और उनकी, प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जिम्मेदारियां, नगर पंचायतों के प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कौन सी है?
ये है तुम्हारी 11वीं अनुसूची, नगर पंचायतों के प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। अच्छा जी, ये हो गई 11वीं अनुसूची। और 12वीं इसी के नीचे आ जाएगी। 12वीं ये है तुम्हारी नगर पालिकाओं की। नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं के प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। कि ग्राम पंचायत होंगी, जो उनके सदस्य होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, और जो नगर पालिकाएं रहेंगी उनके सदस्यों की क्या जिम्मेदारियां और उनके अधिकार रहेंगे, और उनकी जिम्मेदारी। अब इनमें कुछ विषय हैं, वो दोनों में कितने कितने विषय हैं, ये और इन पर नजर डाल ली जाए। पहला 11वीं वाली, इसमें कितने विषय हैं 11वीं वाली में? इसमें जो टोटल विषय हैं, इसमें टोटल विषय कितने हैं? 29। कितने हैं? 29। और नगर पालिकाओं वाली में कितने हैं? 18। कितने विषय हैं? 18 टोटल विषय। कितने? 18। तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गई दल बदल के आधार पर उनकी अयोग्यता का प्रावधान। 52वां संशोधन 1985 से ऐड की गई थी। कौन थे पीएम? राजीव गांधी। 11वीं अनुसूची, नगर पंचायतों के प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। टोटल विषय 29। और 12वीं अनुसूची कौन सी है? नगर पालिकाओं के प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। इसमें कितने विषय हैं? 18 इसमें विषय हैं। अब ये जो ऐड की गई थी वो कब कब ऐड ये की गई थी, इसके बारे में क्या करनी है, थोड़ी सी नजर डालनी है। अच्छा जी, नगर पालिका जो ये ऐड की गई थी, ये कब ऐड की गई थी 11वीं वाली अनुसूची? भाई ये तो की गई थी 52वां संशोधन 1985 में। और ये की गई थी तुम्हारी, यहीं लिख लो, ये की गई थी 73वां संशोधन, 73वां संशोधन से। कब हुई थी? 1992 में। सही बात है, 73वां संशोधन 1992 में। और ये कौन सा संशोधन था? ये था तुम्हारा 74वां संशोधन 1992। 1992। और इन दोनों के समय पर जो पीएम थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किए थे? ये ऐड की थी। अच्छा, इसमें ही लिख लो, इन दोनों वालियों में, दोनों अनुसूची के समय, दोनों अनुसूची के समय पीएम कौन थे? समय पीएम पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अब सब कुछ हो गया इसमें। 73वें संशोधन के द्वारा 1992 में तो ये ऐड की गई थी। जस्ट अगला संशोधन 74वां संशोधन 1992 में कौन सी ऐड की गई थी? 12वीं अनुसूची। दोनों के समय पर पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव।
अच्छा जी, ये तो हो गई इनके संशोधन की डेट 1992 में दोनों के। लेकिन इनके जो लागू की डेट थी, संवैधानिक डेट थी, वो क्या थी? तो 11वीं और 12वीं अनुसूची के संवैधानिक दर्जा की तारीख इसमें लिखना नोट करके, नोट 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची अनुसूची के लागू की संवैधानिक डेट। भाई वो तो संशोधन की डेट है, अभी लागू वाली डेट होती है कुछ ना कुछ, वो तो वही संशोधन किया था, लेकिन ये लागू कब की गई थी? तो वो डेट है, लागू की तारीख। तो दोनों की जो तारीख थी वो थी 24/4/1993 को, एक साल बाद। तो तारीख थी दोनों की 24/4/1993 की, जस्ट एक साल बाद की। कौन सी हो जाएगी? अप्रैल की। हाँ, 24 अप्रैल 1993 की डेट हो गई 12 अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची। अच्छा जी, पहली अनुसूची कौन सी है? पहली हो गई तुम्हारी जो राज्य क्षेत्रों का विवरण, और दूसरी वाली अनुसूची कौन सी है? मुख्य पदाधिकारी के जो है शपथ की बात की गई है। और तीसरी वाली जो अनुसूची है उसमें किसकी बात की गई है? तीसरी वाली अनुसूची में बात की गई है उनके मुख्य पदाधिकारियों के वेतन की बात। और चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा केंद्र में और राज्य में। और पांचवी अनुसूची कौन सी है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रावधान की बात। छठवीं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण की बात। सातवीं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के मतलब संवर्ती सूची उसमें दी गई है। आठवीं में भाषा, पहले कितनी थी? 14, अब कितनी है? 22। बाकी जो ऐड की गई है अभी बताइए कौन कौन संशोधन था? 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और तुम्हारा 92वां संशोधन। दोनों की डेट बता दी, बाकी जो ऐड की गई है 8, वो कैसे ऐड हुई है वो बता दिए। 11वीं नौवीं अनुसूची, नौवीं जो अनुसूची है वो है अधिनियमन और विनियमन। ये किससे रिलेटेड थी? जमींदारी जमींदारी एक्ट से, यानी जमींदारी रिफॉर्म से संबंधित थी ये। 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल और दल बदल के आधार पर सदस्यों का अयोग्यता का प्रावधान। और 12वीं अनुसूची, 11वीं वाली अनुसूची ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायतों के प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां, विषय 29। संशोधन 73वां 1992 में। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के प्रावधान और उनकी जिम्मेदारियां, संशोधन 74वां 1992 में। दोनों में पीएम पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, दोनों की जो लागू डेट है वो तो हो गई संशोधन की डेट, और जो दोनों के लागू की डेट है 11वीं और 12वीं अनुसूची है 24/4/1993 में। तो ये हो गया तुम्हारा क्लियर अनुसूची से रिलेटेड, इसमें सब हो जाएगा क्लियर अब। अच्छा जी, अनुसूचियां हो गई। अब डालेंगे प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रियम्बल।
प्रीएम्बल। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, इसके बारे में अब बात करनी है। पहली बात तो इसको जो है कई नामों से जो है बताया जाता है। पहला तो इसको बोला जाता है एक तो बोलते हैं इसको संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी इसको बोला गया है। दूसरा, इसको संविधान की आत्मा, और क्या बोला गया इसको? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, इसको बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा नाम इसका, इसको बोलते हैं संविधान का सार। क्या बोलते हैं इसको? संविधान का सार, संविधान का सार, संविधान का सार। संविधान का सार। संविधान का सार भी इसी को बोला जाता है। संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान का सार इसको बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति, अच्छा इसके बारे में इसमें ऐसे लिखेंगे, कोई भी व्यक्ति संविधान को पढ़ने से पहले पढ़ने से पहले प्रस्तावना से संविधान के बारे में समझ सकता है। संविधान के बारे में समझ सकता है। जैसे चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर, चैप्टर से पहले एक इंडेक्स होता है, भाई इस चैप्टर में ये चीज हैं, जो वो इंडेक्स होता है, जस्ट वो यही चीज है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। भाई किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो पहले जो इंडेक्स होता है, ऐसे ही संविधान को पढ़ने से पहले ये प्रस्तावना क्या है? ये इंडेक्स है किसका? संविधान का। किसका इंडेक्स है ये? संविधान का। ये संविधान का इंडेक्स है ये। एक इसको बोलते हैं उचित स्थान।
यार्ड स्टिक, इसको क्या बोलते हैं? उचित स्थान। एक नाम और इसका, कहाँ ऐड करेंगे? ही ऐड कर लेंगे बीच में, उचित स्थान, यहां ऐड कर देंगे उचित स्थान। कौन सा नाम हो गया इसका? ये चौथा, उचित स्थान। भाई इसको उचित स्थान, उचित स्थान। एक नोट ही डालेंगे इसी में, प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन, संशोधन एक बार हुआ है, एक बार हुआ है, एक बार हुआ है। संविधान की कुंजी है ये प्रस्तावना, संविधान की कुंजी बोलते हैं इसको, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा भी इसी को बोलते हैं। उचित स्थान बोलते हैं इसको, संविधान का सार बोल सकते हैं। और प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी संविधान को पढ़ने से पहले प्रस्तावना से संविधान के बारे में समझ सकता है। ये कैसे है? किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर को पढ़ने से पहले इंडेक्स होता है, जस्ट ये वही चीज है। धन्यवाद दोस्तों, इससे आगे जो है कल करेंगे। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।